कमाल है, पाड़वा के दिन लोग दीप जलाते हैं, तुम बुझा रही हो। अपने अपने आने की खबर नहीं दी। खबर क्या देनी, हम अभी भी पेशवा हैं। नहीं म्हणजे इतने दिनों से आए नहीं ना आप। जग में खो जाने वाले तो कभी कभी मिल भी जाते हैं, लेकिन जो अपने ही घर के आंगन में खो जाए वो इतनी आसानी से नहीं मिलता। असो, युद्ध पर जा रहे हैं, आरती नहीं उतारोगी? तुम घर की बड़ी बहू हो। साजो श्रृंगार से तो लगते ही हैं। ये सुदासी, जरा आरती की थाली लेकर आना। या बसा। हमने तुम्हें अकेला कर दिया ना काशी। अकेले कहाँ श्रीमंत, दिन भर इस पूरे शनिवार वाड़ा के काम को संभालते हैं और शाम को राघोबा को लेकर कीर्तन सुनने जाते हैं। कल तो स्वामी जी बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुना रहे थे, आपको भी सुनाते हैं या नहीं थे? बसा। हाँ तो स्वामी जी बता रहे थे कृष्णा और रुक्मिणी का संवाद चल रहा था। रुक्मिणी ने कृष्णा से कहा, प्यार तो हमने भी तुमसे किया था, फिर भी ऐसा क्यों लगता है तुम्हारी पत्नी ना होकर तुम्हारी प्रेयसी होते तो अच्छा होता। क्यों? कृष्णा ने भी यही सवाल किया, क्यों? रुक्मिणी ने कहा, पति पत्नी का रिश्ता चाहे जितना भी गहरा क्यों ना हो, लोग तो प्रेयसी को ही याद रखते हैं। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। काशी, तुम हमारे लिए उतनी ही प्रिय हो जितनी की मस्तानी। कृष्णा ने भी यही कहा था। हमने कभी तुम दोनों की तुलना नहीं की। छे हो, उसकी और हमारी तुलना तो हो ही नहीं सकती। हमने आपके साथ रास लीला जो नहीं रचाई। तुम्हें हमसे और मस्तानी से काफी शिकायतें होंगी। पराये लोगों से क्या शिकायत करनी, घाव तो अपनों के ज्यादा चुभते हैं। अफसोस तो एक ही बात का है श्रीमंत, आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा हुरूर छीन लिया। हमारी वजह से अगर तुम्हें कोई दुख पहुंचा है, जो भी सजा देना चाहो हम हंसते हुए ले लेंगे। सजा नहीं, आज तो हम आपको खुशी देंगे। मर जाए। आज के बाद आप इस कमरे में फिर कभी नहीं आएंगे राम। तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? जिस दिन से इस पेशवाई की बहू बनकर आए थे, आपकी खुशी की कसम खाई थी, बस उसे निभा रहे हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हमारे जाने का वक्त आ गया है मस्तानी साहिबा। हम फिर मिलने का इंतजार करेंगे। अब हम उस दिन मिलेंगे जिस दिन आसमान में डूबता हुआ सूरज होगा और खिलता हुआ चांद। उस दिन आसमान अपना रंग बदलेगा, अरमानों की आंधी चलेगी, गरजते हुए बादल होंगे, सूखे पत्तों की सरसराहट होगी और बेवक्त की बारिश। ना तो हमारे बीच मजहब की बेड़ियां होंगी, ना रिश्तों का बंधन, होगी तो बस एक आग मोहब्बत की। उस दिन हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे।
आपने बुलाया माँ साहब? पेशवाई के कलंक को मिटाने का वक्त आ गया है नाना। कैद कर लो मस्तानी को। पर पेशवा को क्या जवाब देंगे? डर गए। बात जब साम्राज्य की हो तो रिश्ते दाव पर लग ही जाते हैं। तुझे याद कर लिया है आयत की तरह कायम तू हो गई है रिवायत की तरह तुझे याद कर लिया मरने तलक रहेगी मरने तलक रहेगी तू आदत की तरह तुझे याद कर लिया है आयत की तरह राव, हमने नासिर जंग को दोनों ओर से घेर लिया है। उत्तर में मल्हार राव की सेना है और दक्षिण में वामन राव और पंत पहुंच चुके हैं। अब आप ही बताइए, हमला कैसे करें? सीधा हमला, जैसे किस्मत करती है। इंसान को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। श्रीमान, क्या हुआ वीर सिंह, यहाँ क्यों आए हो? नाना साहब ने मस्तानी साहिबा को कैद कर लिया। राव! राव! आप दोनों राव के साथ जाओ। हमले की तैयारी करो। हर हर महादेव! आखिरी मौका दे रहे हैं, बुंदेलखंड वापस चली जाओ। जाना ही होता तो बेड़िया पहनते ही क्यों? मस्तानी साहिबा इंसान जितना सह सकता है उससे कई ज्यादा नफरत करते हैं हम आपसे। तुम अपनी नफरत से हमारी मोहब्बत का इतिहास लिख रहे हो नाना। उठा लो बच्चे को। उठाने की जरूरत नहीं है।
बाजीराव का बेटा है, अपने पैरों पर चल के जाएगा। शमशेर बहादुर। योद्धा कौन? जो किसी से नहीं डरता। खुद पे भरोसा मतलब? जीत का पैगाम और डर? हार का दूसरा नाम। कैसे योद्धा बनोगे तुम? पेशवा बाजीराव बल्लार जैसा। खुदा हाफिज।